आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आप में से अधिकांश बच्चे इस सवाल को बहुत ही इज्जत से सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन भारतीय दिवस के अंदर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये 1999 से मनाया जा रहा है। अटल जी के कहने पर मनाया जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस दिन को यादगार बनाने का कहा गया था, अटल बिहारी जी के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, क्यों साहब, ऐसा क्या था, बताता हूं मैं। क्योंकि साथियों 11 मई 1998 को भारत ने एक पराक्रम दिखाया और उस पराक्रम के तहत भारत उन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु बम हुआ करते थे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत ने पोखरण नामक स्थान पर, जो कि राजस्थान में है, परमाणु बम का परीक्षण किया। और यहां पर एक तो बम जो परीक्षण किया गया था वो हाइड्रोजन था, और दूसरा जो था मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन बम था। और दूसरा जो बम यहां पर परीक्षण किया गया, यानी कुल 5 बम और परीक्षण किए गए, वो यूरेनियम से बने हुए बम थे, यानी न्यूक्लियर बम थे। अच्छा, तो यहां पर इन बमों का परीक्षण करना जो था वो एक मिशन का पार्ट था जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार परीक्षण किया था, इससे पहले भारत जो है वो 1974 के अंदर भी परमाणु परीक्षण कर चुका था। 1974 में भी परमाणु परीक्षण कर चुका था, और उस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और ये वाला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में ही किया गया था। लेकिन उसके बाद 1998 में भारत ने फिर एक बार परीक्षण किया, और दुनिया ने फिर भारत को पास छठा दुनिया का सर्वशक्तिशाली न्यूक्लियर बम बनाने वाला देश समझ लिया था। भारत के अलावा जो 5 उस समय तक बने हुए न्यूक्लियर कैपेबल राष्ट्र थे, उसमें पांचों जो राष्ट्र थे वो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य थे। रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके और चाइना, इन्हीं के पास में पहले न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ करते थे। भारत छठा राष्ट्र बना था इसके बाद में, जब ये परमानेंट परमाणु परीक्षण कर चुका था। इसी की याद में मेरे प्यारे साथियों 11 मई को 1999 से नेशनल परमाणु दिवस के रूप में मनाना, यानी कि प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया था। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। इस बार की थीम भी पूछी जा सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब होता है कि आप संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचें। ऐसा नहीं है कि आप संसाधनों का अपने लिए उपयोग करते हुए ले गए, ठीक है ना, है ना, तो उनको आप आगे भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरे